प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की नींव पड़ी और उसके अंतर्गत समाज में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए भगवान महात्मा बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, उनका उद्भव हुआ और उन्होंने समाज में शांति स्थापित करने के लिए तथा सभी के सम्मान के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के माध्यम से इन्होंने उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक और तकनीकी हर दृष्टिकोण से भारत को गौरवशाली बनाने का प्रयास किया। बौद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म के उदय और विकास के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि वह जन सामान्य की भाषा थी। बाद में चौथी बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध साहित्य की भाषा संस्कृत को स्वीकार किया गया। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक का अर्थ है 3 पेटियां। इन 3 पेटियों में महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों तथा संघ में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों तथा गृहस्थों के लिए प्रावधान किया गया है। ये त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। सर्वप्रथम हम विनय पिटक को लेते हैं। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचरण, विचार तथा विधि निषेधों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक के निम्नलिखित भाग हैं: पत्तिमोक्ष, सुत्त विभंग, खंदक और परिवार। ये 4 भाग विनय पिटक के हैं। अब हम पत्तिमोक्ष को देखते हैं कि उसमें क्या महत्वपूर्ण चीज है। पत्तिमोक्ष, इसमें अनुशासन संबंधी विधानों तथा उनके उल्लंघन पर किए जाने वाले प्रायश्चित का संकलन किया गया है। दूसरा है सुत्त विभंग। इसमें पतिमोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किया गया है। इसके 2 भाग हैं, महाविभड़ंग और भिक्षुणी विभड़ंग। प्रथम अर्थात महाविभड़ंग में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणी विभड़ंग में भिक्षुणियों हेतु विधि निषेधों का वर्णन किया गया है। इसका तीसरा भाग है खंदक। खंदक में संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का वर्णन है, जिसके महावग्ग और चुल्लवग्ग नामक 2 भाग हैं। इसका चौथा भाग है परिवार। इसमें गृहस्थ बौद्ध भिक्षु के विधि निषेधों का वर्णन किया गया है। बेटे, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप लोगों के यूजीसी
कॉलेज कैडर आदि के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा कठिन तो लगेगा आप लोगों को, याद करना थोड़ा मुश्किल तो लगेगा, लेकिन आप लोगों को इसे अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ही सफल करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट हमारा पिटक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया था। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। सुत्त पिटक के अनेक भाग हैं, यानी 5 भागों में सुत्त पिटक विभाजित है। प्रथम है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा भाग है अंगुत्तर निकाय, चौथा भाग है खुद्धक निकाय और 5वां भाग है संयुक्त निकाय। अब हम दीर्घ निकाय, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह किया गया है। साथ ही उन परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है जिनसे प्रेरित होकर के महात्मा बुद्ध ने इन उपदेशों को दिया था। मध्यम निकाय में भगवान महात्मा बुद्ध के छोटे छोटे उपदेशों का संकलन किया गया है। अंगुत्तर निकाय, इसमें 2100 से अधिक संक्षिप्त घोषणाओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। फिर है खुद्धक निकाय। इस निकाय में गद्य की स्फुट रचना का उल्लेख मिलता है। खुद्धक निकाय की विद्या सामग्री में धम्मपद, थेरी गाथा, जिसमें भारतवर्ष की कुछ 72 धार्मिक कविताओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ खुद्धक निकाय में जातक कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध के 547 पूर्व जन्मों की कहानियों का संकलन किया गया है। ये तीनों चीज़ें पूछी गई हैं कि जातक कथाएं क्या हैं। तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं तथा धम्मपद और थेरी गाथा का उल्लेख किस निकाय में किया गया है? तो ये खुद्धक निकाय में किया गया है। फिर संयुक्त निकाय है। संयुक्त निकाय में संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह किया गया है। फिर अभिधम्म पिटक की रचना मोगलापुत्र तिष्य ने किया था। अभिधम्म पिटक को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अभिधम्म पिटक यह प्रश्नोत्तर क्रम में है तथा इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक के 7 भाग हैं। धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पचति कथा, पुंगल पचति, कथावत्तु, यमक और पड्ढान। ये अभिधम्म पिटक के 7 भाग हैं। इन सभी 7 भागों से मिलकर के अभिधम्म पिटक की रचना की गई है। इसके अलावा दीपवंश, महावंश,
और चूल वंश। इनकी रचना श्रीलंका में हुई है और इन्हें सिंहली अनुश्रुतियाँ भी कहा जाता है। मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें नागसेन बौद्ध भिक्षु थे और मिनांडर शासक था। उसके बाद उनके बीच हुए वाद विवाद का इसमें संकलन मिलता है। नेति प्रकरण तथा पीटक उपदेश ये महाकात्यायन के द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है, जैसे ललित बिस्तर। ललित बिस्तर यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के साहित्य की भाषा संस्कृत को स्वीकार कर लिया गया था। तो ललित बिस्तर संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें महात्मा बुद्ध की पहली जीवनी का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ ललित बिस्तर में 63 लिपियों का भी उल्लेख मिलता है। अनेक ऐसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जैसे विशुद्धमक है, बहुत ग्रंथ हैं, उनको बाद में हम लोग जब बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे तब देखेंगे। तो इन बौद्ध साहित्य के माध्यम से उस समय की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति आदि के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। थैंक यू।